मेरा नाम तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि फिर विवाद हो जाता है। हिंदुस्तानी छात्र बोल सकते हैं। लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, क्या उनके इस्तीफा देने से कुछ होगा? मेरा सवाल ये, उनकी जगह कोई और नेता बैठेगा, क्या गारंटी है वो गलती नहीं करेगा? पर बन रहा है, आप कह रहे हैं इस बार एयरफोर्स से डिलीवर कराएंगे, बिल्कुल करा दीजिए आप डिलीवर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पिछली बार भी ऐसा तो होगा नहीं, भीड़ इकट्ठा कर लो और उसके बाद जिस तरह से बार बार लाठी चल रही है, पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के भगा रहे हैं। क्योंकि जितना यूथ बटा हुआ है, मैंने बताया ना 11 बजे से था, आधा यूथ कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर वही बात, जैसे ही आए वैसे ही हम ही सीजेपी वाले हैं, और पहले बोल रहे हैं अभिजीत दीपके को आने नहीं देंगे। मेरा नाम तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि फिर विवाद हो जाता है। हिंदुस्तानी छात्र बोल सकते हैं। नाम नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा भी कुछ है कि नाम बोलने पे विवाद? बिल्कुल, क्योंकि उससे फिर कुछ और उठा दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम, देखिए भाई, नाम लेने से भी डर रहे हैं आप। अभी आप यहाँ पर इको गार्डन में मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोटेस्ट की, तो 2 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक शिक्षक संघ का चल रहा है, नीट पेपर लीक से संबंधित, और जो अभी बहुत से लेखपाल जी एग्जाम हो, और दूसरा सीजेपी का। सबसे पहले तो हम ये जान लेना चाह रहे हैं कि आप किस तरफ से हैं? मैं छात्रों की तरफ से हूँ, क्योंकि ये बात ही गलत हो रही है। सुबह से मैं 11 बजे से प्रोटेस्ट का टाइम था, मैं तब से यहाँ हूँ। मैंने यूपी पीएसआई में पहले जाके देखा, वहाँ पे सब ये बोल रहे हैं कि हम लोग अलग छात्र हैं, वो लोग अलग छात्र हैं। मेरा तो पहले ये मानना है कि हम इंडियंस हैं। हमारा सारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो सीजेपी एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। हमें तो सिर्फ एक इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो लीक हो क्यों रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा और उसका स्ट्रक्चर सुधारेगा कौन। लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, क्या उनके इस्तीफा देने से कुछ होगा? मेरा सवाल ये, उनकी जगह कोई और नेता बैठेगा, क्या गारंटी है वो गलती नहीं करेगा? 24 में भी तो यही कहा गया था पेपर लीक नहीं हुआ था, 26 में हुआ। ऊपर के ऑफिसर्स बदले गए थे ना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो 2026 में कैसे पेपर लीक हुआ? क्योंकि यहाँ पे इंसान को बदलने की गलती, यही बात गलत है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। जितने भी लोग इस वक्त पावर में हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक जिस भी लेवल पे ऑफिसर हैं, उनको ये बात को देखना होगा कि चाहे बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे हो, कि उनसे एक कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है। क्योंकि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे रहे हैं, बाकी लोगों की भी तो गिरफ्तारी हुई है, तो उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता, और वो तो कहीं से भी गवर्नमेंट की बॉडी में ऑफिशियली हैं भी नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। वो लोग कैसे पेपर लीक में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन तक पेपर पहुंच कैसे रहा है? हमको उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है। और हमें पूरा शिक्षा का मतलब जो व्यवस्था है, यानी हमारा कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि इसको सुधारने की ज़रूरत है कि हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लें। हम इस्तीफा किसी से भी लेंगे, उससे कोई फ़ायदा होना नहीं। हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। अगर बात करें आपके यहाँ आने की, तो आपके आने की मुख्य वजह क्या है? मेरे आने की मुख्य वजह ये है क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने 2024 में इंटर किया था 90% मार्क्स से। उसके बाद मैंने उस साल नीट दिया था, जिसमें मैं पास था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 12th किया था, उतनी अच्छी क्लासेस नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी बोर्ड्स तक का पढ़ा दिया जाता है, इस लायक तैयार नहीं किया जाता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकें। जिसकी जाहिर सी बात है, आपने आकाश इंस्टीट्यूट, PW, LN, अनअकैडमी, ऐसे ये ऑफलाइन कोचिंग्स खुली हैं जिसमें मैं खुद भी एनरोल हुआ। भाई मजबूरी थी, इंटर तक पढ़ाई की, उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया कि नीट के एग्जाम में क्रैक कर सकूं। मैंने उसको 2 साल ऑफलाइन एनरोल किया। 24 में मैंने एग्जाम दिया था, मेरे 295 मार्क्स थे। उसके बाद मेरे 470 हुए 2025 में, और इस बार मेरे 680 थे। लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है क्योंकि रीनीट हो रहा है। वरना मेरे 680 मार्क्स से मुझे 720 मार्क्स का टोटल पेपर था। 680 मार्क्स हैं, जिसमें +4 -1 की मार्किंग स्कीम है। अगर आप गलत करते हैं तो -1, ऐसा नहीं मैं तुक्के लगा के चला आया हूँ। मैंने जाहिर सी बात है पढ़ाई की है, लेकिन मुझे अब कॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हज़ारों पीड़ित छात्र हैं। मैं खुद लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरे सामने, मैं लिटरली उसको रोकने की कोशिश किया, कर नहीं पाया। पक्के पुल से मेरे सामने लड़के कूदे हैं। क्यों कूदे हैं? क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। मेरे घर वालों ने तो मुझे संवेदना दे दी कि अगर नहीं कर पाओगे तो कुछ प्राइवेट या कुछ और दूसरी फील्ड देख ली जाएगी। तुम हिताश ना हो, निराश ना हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें करवा दिया जाएगा। लेकिन जिनके घर में वो अकेले हैं या बहुत ज़्यादा ही गरीब परिवार से हैं, जिनके घर में खाने पीने का भी नहीं है, उनका क्या होगा? अच्छा, अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को नंबर देने की, क्योंकि आपने अपनी सारी समस्याएं बता दी। 9 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में योगी जी का रहा, 12 साल प्रधानमंत्री रहे। बहुत कुछ बदल जाता है। मोदी जी रहे 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर। काफ़ी सेलिब्रेशंस किए गए। अभी 10 जून को उनके 12 साल कंप्लीट होने पर पूरे देश में, इवन विदेशों तक से शुभकामनाएं आई। लेकिन अगर बात की जाए बदलाव की, तो क्या बदलाव हुए? शिक्षा व्यवस्था को कितना नंबर देना चाहेंगे? 1, 10 में से 1, 1, 1, 1, 1। ओके। वो भी इसलिए क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारा पुराना जो थोड़ा बहुत शिक्षा की व्यवस्था थी वो कुछ 0.1% तक अभी भी है। एटलीस्ट पेपर तो हो रहा है, उसलिए मैं उसको 1 दे भी रहा हूँ, वरना तो शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से बन गई है उसको 1 भी देना सही नहीं होगा। अगर बात की जाए रिकॉर्ड की तो 70 पेपर लीक हुए, मायने रखता है। लीक होने के पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? मुख्य वजह ये है कि जहाँ एक तो पेपर बन रहा है, आप कह रहे हैं इस बार एयरफोर्स से डिलीवर कराएंगे, बिल्कुल करा दीजिए आप डिलीवर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पिछली बार भी ऐसा तो होगा नहीं चलते हुए ई रिक्शा पे आपने डिलीवर किया होगा, कह रहा तो पूरी सिक्योरिटी में होगा। हमको खुद मतलब हर क्लास में, हमारे सेंटर पे, हर एक सेंटर में हर एक क्लास से एक बच्चे को पिक करके लेके जाते हैं उस क्लास का पेपर लेने के लिए, जो कि एक लोहे के बक्से में पैक होता है, उसको प्रॉपर ग्लेंडर से कट करके पेपर निकाला जाता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है किसी ने रास्ते में पेपर निकाला है। तो एयरफोर्स वाला मतलब क्या है? ये तो ज़बरदस्ती के प्रिकॉशन है, ज़बरदस्ती के मीज़र है। यानी पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? जहाँ पेपर बन रहा है वहाँ से लीक हुआ है, यानी वहाँ से आपने एक खुद टीचर को भी अरेस्ट किया है जिसने पेपर लीक किया था। क्यों लीक हो रहा है? आपकी खुद की, आप ये बताइए। आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हर जगह होता, और पहले भी होता था, पहले होता था मगर कांस्टेंट नहीं होता था। 24 में पेपर लीक हुआ है, 25 में पेपर लीक हुआ है, 26 में पेपर लीक हुआ है, जो कि और उसका अकाउंटेबल कोई नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये, पहले अगर कभी पेपर लीक हुआ, आप बताइए मेरे को, नीट का पेपर पहले कभी लीक हुआ? 22 में लीक हुआ, 23 में लीक हुआ, 20 में लीक हुआ, या आप 2014 के पहले जाएंगे कभी पेपर नहीं लीक होता था। आप लेके आएंगे बाकी के पेपर, तो बाकी के पेपर में मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत लीक हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन इस बार तो 70 पेपर लीक हैं। जैसा कि आपने कहा 1-2 पेपर लीक होना, चलिए आपने इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल रखी है, 1-2 लीक होना समझ में आता है, लेकिन 70 पेपर लीक कैसे? और आपने सीबीएसई को एसएम तक में गड़बड़ी की है पेपर चेकिंग में। अच्छा, जिस प्रकार से यूथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, आपकी नज़र में शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए? इन केस ऑफ दैट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वैसे तो दे नहीं रहे, लेकिन आपकी नज़र में कोई ऐसा जो शिक्षा मंत्री के लिए? इस वक्त मैंने, देखिए पॉलिटिक्स में ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं है, मगर ये है मैंने जितना सुन रखा है, सोनम वांगचुक साहब ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। वैसे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त अलायंस में नहीं है, मगर अगर हम डायरेक्ट पॉलिटिकल से चुनना या कह सकते हैं नेपोटिज्म छोड़ दें कि हमारी पार्टी का तो हम इसी को देंगे, अगर हम अलग अलग फील्ड से बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को अगर हम इस जगह पे अकाउंटेबल करें, एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट पे, या मतलब जो जिस चीज़ का स्पेशल है उस चीज़ में उसको अपॉइंट करें, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, वो आपके डीआरडीओ में काम करते थे, लेकिन हमारे अटल बिहारी जी ने उनको देखा कि उनकी कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, तभी तो उनको प्रेसिडेंट की ऑफ़र की। वो तो पॉलिटिक्स में थे नहीं, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया ना। क्या हम ऐसे फिर से कोई और रिफॉर्म्स नहीं कर सकते हैं? अगर वैसे ही रिफॉर्म्स किए जाएँ तो जो भारत जो कभी न्यूक्लियर बना नहीं पाया था, न्यूक्लियर संपन्न कर लिया, और भी कितनी अच्छी तरह से किया कि अमेरिका की सैटेलाइट को पता तक नहीं चल पाया, फिर भी हम लोगों ने कर लिया। हमारा देश कितना महान हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर लें। अच्छा, आखिरी सवाल हम आपसे कॉकरोच जनता पार्टी का लेना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी आज समर्थन देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं, क्या छात्र जो सीजेपी का है वो कोई भविष्य है या फिर बस ट्रेंड में आकर डाउन? देखिए, कहना तो ये चाहिए ट्रेंड पे आके डाउन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इन्होंने पहले से अपने फैंडम को पूरा बता रखा था। देखिए, मैं खुद भी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि अगर कोई आप इस तरह से आप खुद कह रहे हो कि आप मुद्दा रख रहे हो, तो आप सामने आओ, ना कि अपना पूरा फैंडम पहले से बता दो कि 5 किलोमीटर हम दूर हैं, हमको लेने आ जाओ, और पहले से भीड़ इकट्ठा कर लो, और उसके बाद जिस तरह से बार बार लाठी चल रही है, पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के भगा रहे हैं वहाँ पे जो भी आसपास खड़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के नारे और उल्टी सीधी हरकत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपने बाकी जहाँ भी प्रोटेस्ट किया, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर हो, जहाँ पे वहाँ पे आपने शांतिपूर्ण किया था, यहाँ भी करना चाहिए था। ये किस तरह से हो रहा है? इस तरह थोड़ी होता है, पुलिस बीच में लाठी लेके गई, हेलमेट बंद करके, मतलब क्या लाठी चलने वाली है? यानी आप मानते हैं कि उपद्रव होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नारे गलत लग रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से छात्रों का मुद्दा उठाया, उसके बाद में फिर ये हुआ कि जितना भी यूथ है, 22-23 मिलियन फॉलोवर्स गेन करना इतने कम टाइम में बहुत बड़ी बात है, सारा यूथ अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आके उसमें ऐसे नारे देना, फिर इस तरह की पार्टी बना के यहाँ पर जिस तरह से ये एक तरह से, क्या इसे प्रोपोगेंडा कह सकते हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इनकी मंशा ऐसी ना हो, ये ऐसा करना चाह रहे हो, क्योंकि देखिए इनके साथ भी गलत हुआ है। जब ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए, चाहे यहाँ पे आए, इनको भी सुबह यहाँ पे डिटेन करके रखा हुआ था, इनको आने नहीं दिया जाता, ये भी बात गलत है। सरकार को इस बात पे अकाउंटेबल होना चाहिए। हम जिस कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हमको अपनी बात रखना, अपना मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना, बात करने का पूरा हक अधिकार है, तो हमको करने देना चाहिए था। आपने रोका, वो भी आपकी बात गलत थी। तो जहाँ इनकी गलती, वहाँ आपकी भी गलती है। बाकी आप मानते हैं कि ये सीजीपी आफ्टर सम टाइम डेड होनी है, क्योंकि जितना यूथ बटा हुआ है, मैंने बताया ना 11 बजे से था, आधा यूथ कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर वही बात, जैसे ही आए वैसे ही हम ही सीजेपी वाले हैं, और पहले बोल रहे हैं अभिजीत दीपके को आने नहीं देंगे।
और जब आ गए तो हम ही CJP वाले हैं, ये कौन सी तरीका है? ये तो दोहरा चरित्र हुआ।